बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्दी के मौसम में बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी अपने आप को मौसमी असरात से बचाने की ज़रूरत होती है। नवज़ायदा बच्चों को सर्द मौसम में ज़्यादा तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि नवज़ायदा बच्चे बहुत जल्द ठंड से मुतासर हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी कुछ अद्वियात और एहतियाती तदाबीर का जिक्र करेंगे, जिन्हें इख्तियार करके आप सर्दी के मुज़िर असरात से महफूज रह सकते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, बच्चों के साथ साथ बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत कम होती है, इसलिए इन्हें ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है। मौसम सरमा में सर्द दर्जा हरारत इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगरचे सर्दियों की आमद कोई ताज्जुब नहीं होता, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस आमद के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। अगर आप सर्दियों के ख़तरात के लिए तैयार हैं तो जब दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाए तो आपको महफूज और सेहतमंद रहने का इम्कान ज़्यादा होता है। नाज़रीन, अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाइए और ये यकीनी बनाइए कि इनके सर, गर्दन और हाथ ढके हुए हों। छोटे बच्चों को एक बालग के मुकाबले में ज़्यादा गर्म लिबास की ज़रूरत होती है, लेकिन लिबास के ख़तरात से बचने की भी फ़िक्र कीजिए। स्कार्फ और हुड के तार छोटे बच्चों का गला घोंट सकते हैं, इसलिए इन्हें गर्म रखने के लिए दूसरे कपड़े इस्तेमाल कीजिए। आग के इर्द गिर्द एहतियात बरतिए। लकड़ी जलाने वाले चूल्हे या गैस और इलेक्ट्रिक हीटर अगरचे आरामदेह होते हैं, लेकिन ख़तरा पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए एहतियात बरतिए और हत्तुल इम्कान हिफाजती इक़दाम कीजिए। अगर आप केरोसिन या इलेक्ट्रिक हीटर जैसे मुतबादिल हरारती तरीके इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी बनाइए कि धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छी तरह कमरे से खारिज हो रहे हैं। सर्द हवाएं और बर्फबारी आपके बच्चे की जिल्द को मुतासर कर सकती है। फ्रॉस्ट बाइट की अलामात हाथों, पैरों की उंगलियों, कानों और नाक पर पीला, सुरमई या छाले वाली जिल्द हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को फ्रॉस्ट बाइट है तो बच्चे को घर के अंदर ले आएँ और मुतासरा जगह को नीम गर्म पानी डालें। नाज़रीन, हम यहाँ कुछ हिफाजती इक़दामात और एहतियाती तदाबीर का जिक्र करेंगे, जिन्हें इख्तियार करके घर के सभी छोटे बड़े बेहतर तौर पर सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी से बना है, इसलिए ख़ुद को हाइड्रेट रखना सेहतमंद तरीन कामों में से एक है। पानी की कमी की अलामात सर दर्द से लेकर मतली तक हो सकती हैं, लेकिन किसी के मदाफ़ती निज़ाम पर इसके असरात हमेशा वाज़ेह नहीं होते। अगर किसी को हाइड्रेट किया जाता है तो ये बलगम की झिल्लियों को नम रखता है और इसके नतीजे में मदाफ़ती निज़ाम बेहतर तरीके से काम करता है। सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप लिक्विड की मिकदार को बढ़ा दें, बशमूल पानी, जो कि नाकाबिले यकीन हद तक फ़ायदेमंद है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का इरादा रखें और फ़र्क देखें। नाज़रीन, साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि नाक़िस ग़िज़ाइयत मदाफ़ती रद्द-ए-अमल को मुतासर करती है, जबकि ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल, गिरीदार मेवे, अनाज और फलियाँ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली ख़ुसूसियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। फितरत ताज़ा मौसमी ग़ज़ा फ़राहम करती है ताकि साल के ख़ास वक्त में हमारे जिस्मों को जो कमी होती है इसे पूरा किया जा सके। मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट्स पूरे मौसम सरमा में होते हैं और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। स्ट्रेस को कम कीजिए। नाज़रीन, बाद स्टडीज़ ने स्ट्रेस की आला सतह को एक शख्स के नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू का शिकार करने के लिए ज़्यादा हसास बनाने से जोड़ दिया है। माशरे के हर एक फ़र्द के पास स्ट्रेस से निमटने और इसे कम करने का एक तरीका है, चाहे वो नहाना हो, वर्जिश करना हो, बाग में बाहर बैठना हो या बच्चों के साथ तफरीह करना हो। कोई शख्स अपनी मुलाजमत में मुनासिब घंटे काम करके और तन्हा या दोस्तों और फैमिली के साथ आराम करने के लिए फ़ारिग वक्त इस्तेमाल करके तनाव को कम कर सकता है। हिफ़्ज़ान सेहत के तरीक़ों को अपनाइए। नाज़रीन, हम अक्सर अपने हाथ धोने जैसी सादा चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जरासीम और बीमारियों से बचाव का एक आसान तरीका है। हाथों को बाकायदगी से साबुन से कम 20 सेकंड तक धोना और यकीनी बनाना कि वो अच्छी तरह खुश्क हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें।
اچھی طرح رات کی نیند لیجئے۔ نیند انسانی جسم کے آرام کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رات کی اچھی نیند کے بعد اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ہیومن گروتھ ہارمون جو نیند کے دوران خارج ہوتا ہے، مدافعتی نظام کو فائدہ پہنچانے کے علاوہ سیلولر سطح پر جسم کی مرمت کرتا ہے۔ اگر کسی کی نیند میں خلل پڑتا ہے یا کوئی فرد کم نیند لیتا ہے جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے مدافعتی نظام کی تاثیر کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے، جو آپ کے جسم کے لیے دفاع کی پہلی لائن ہے۔ ناظرین، سردی کے موسم میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں نزلہ، زکام، کھانسی اور چیسٹ انفیکشن کے علاوہ فراسٹ بائٹ اور چلبلینز کی شکایات عام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سبھی مسائل میں ہومیوپیتھک ادویات مریض کے لیے شفا یابی کا پیغام ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور چیسٹ انفیکشن کے لیے برائیونیا، فیرمفاس، اینٹمٹاٹ، ایپیکاگ، ایلیم سیپا اور سباڈیلا مریض کی انفرادی علامات اور مرض کی نوعیت کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح فراسٹ بائٹ اور چلبلینز کے لیے اگیریکس، بیلاڈونا اور ایکینیشیا ہائیلی ریکمینڈڈ میڈیسنز ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 47 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو تو کومنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔